एक सेकंड में आ रहा हूं। आनंद दुबे, ये उद्धव ठाकरे के सुर अचानक कैसे बदल गए भाई? अभी 10-15 दिन पहले तक तो आप कोस रहे थे उनको दिन और रात और सुबह और शाम, और अब अचानक क्या हो गया? आपसे हमारी दुश्मनी नहीं थी, शिवसेना ने साथ निभाया, हमने आपका प्रचार किया। कुछ तो थोड़ा इशारा करिए ना, क्या आप भी जा रहे हैं क्या? मानक जी नमस्ते। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमारे आपस में मतभेद होते हैं, वैचारिक लड़ाइयाँ होती हैं, थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी होती है, लेकिन यहाँ कोई मनभेद का सवाल नहीं उठता। हमने 2002 में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो हम पहली पार्टी, हमारे नेता पहले आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का खुलकर समर्थन किया था, जबकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका विरोध कर रहे थे। तो व्यक्तिगत हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं। हमारी राजनीति का जो पार्टी बना उसका एक ही उद्देश्य है कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। तो कड़वाहट या कटुता हमारे अंदर नहीं है। 2014 में हमने आपके साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव होते ही 6 महीने के भीतर आपने हमें धोखा दिया। आपने अलग अलग विधानसभा के चुनाव लड़े, हमने फिर भी कोई बात नहीं कही। फिर 2019 में आपने हमारे साथ लोकसभा का चुनाव, 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद आपने हमारी पार्टी तोड़ने का काम किया, हमें धोखा देने का काम किया। हमेशा आपने चोट पहुंचाई है, हमने कभी आपके ऊपर चोट नहीं पहुंचाई। इसके लिए जो अभी अजय आलोक जी कह रहे हैं ना कि विपक्ष को हम संवेदना देते हैं, विपक्ष को शुभकामना देते हैं, यही बात अपने प्रधानमंत्री जी से भी आप कह देते। जो प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं विपक्ष मुक्त भारत चाहता हूं, विपक्ष अगली बार केवल दर्शक दीर्घा में बैठकर यह पूरा सभा देखेगा, यह बहुत ही राजनीति में यह बात प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए पद का हम हमेशा सम्मान करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, उसकी कुनीतियां क्या है, उसके कुविचार क्या है, उसका समर्थन कभी शिवसेना नहीं करेगी। सीधे सीधे बताइए ना, जलेबी बना रहे हैं आप? जलेबी नहीं, सीधे सीधे बताइए, जा रहे हैं एनडीए में या नहीं जा रहे हैं? नहीं, हम कोई, आप बताइए मानक जी, कोई डूबते हुए जहाज में बैठेगा क्या? जो जहाज अब थोड़े ही दिन में डूबने वाला है उसमें कोई जाकर सवारी करेगा? आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है, नहीं जा रहे ना? अरे हम कैसे जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को हराना ही हमारी प्राथमिकता है। और आप देखिएगा, नीतीश जी की भी यही थी, वो तो घूम घूम के गठबंधन बना रहे थे। अभी नीतीश कुमार जी पर ही अजय जी कह रहे हैं कि स्वार्थ के लिए जाते हैं। तो ठीक है, बीजेपी का स्वार्थ और नीतीश जी का स्वार्थ होगा, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा एक ही स्वार्थ है, हमारा देश बचना चाहिए, हमारा राज्य बचना चाहिए। नीतीश चले गए, स्वार्थ है। जयंत चौधरी चले जाएंगे, स्वार्थ होगा। राज ठाकरे चले जाएंगे, स्वार्थ होगा। पर उद्धव जी निस्वार्थी हैं, इसलिए वो कहीं नहीं जाएंगे एनडीए में। मानक जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जिस प्रकार जो वादे आपने देश के सामने रखे थे, वादे आपने पूरे नहीं किए। आज देश की जो स्थिति आपने बना रखी है, तो आपको घेरने के लिए एक मजबूत पार्टियां, मजबूत चेहरा, मैं कहूंगा कि इस समय शिवसेना और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी हैं। उद्धव ठाकरे जी ने आपको महाराष्ट्र में 5 सीटें भी लेने का अधिकार नहीं छोड़ा है। और आप देखिएगा कि जब चुनाव हो जाएंगे, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बता रहा हूं कि जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी मजबूत है, महाविकास आघाड़ी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बताइए, ऐसी पार्टी के साथ कोई जाएगा? रिपीट कर दीजिए, नहीं जा रहे ना एनडीए में? बिल्कुल नहीं जा रहे। हम पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, और आने वाले समय में और मजबूत होंगे। अब ठीक है, पता नहीं, मुझे हवाले से खबरें, मुझे थोड़े से ना, वो आजकल की एक भाषा है ना, मुझे थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो गए हाल के महीनों में। खासतौर से नेताओं प्रवक्ताओं की बातों पर यकीन नहीं होता आजकल। नीतीश कुमार और उनके नेता पलटी मारने से पहले, एक दिन पहले तक कैसे कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के, हम कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। अगले दिन देखिए क्या किया। इसीलिए आनंद दुबे, मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है। लेकिन उसी तरह रोहित जाखड़, एक सेकंड रुक जाइए,